Hello everyone, welcome to our channel Bioverse, the universe of biology। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ सेकेंड लेक्चर जो कि है इम्यूनोग्लोबुलिन। ये इम्यूनोलॉजी का ही सेकेंड पार्ट आप कह सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी के बारे में, और आज मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाली हूँ इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। बेसिकली ये लेक्चर बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेम के, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है, उनके सिलेबस से ही है। और जो एमएससी के स्टूडेंट हैं उनके भी सेमेस्टर्स में इससे तो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। और पीजीटी और टीजीटी के जो एग्ज़ाम्स हैं या यूपीएचएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आपके डेली रूटीन, जैसे आपकी लाइफ है, उसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन का बहुत रोल है, तो उसमें भी इसका यूज़ होता है, इसमें भी इसका रोल है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन होते क्या हैं। एक्चुअली इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं, ये इनको ऑल्सो नोन एज एंटीबॉडीज़, इनको एंटीबॉडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो प्रोड्यूस्ड होते हैं प्लाज्मा सेल से। प्लाज्मा सेल ब्लड में पाए जाते हैं, जो ब्लड 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा सेल्स पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं उनसे जो है ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड होता है। ये एक्ट कैसे करते हैं, क्रिटिकल पार्ट ऑफ इम्यून रिस्पांस। इम्यून रिस्पांस के बारे में अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, तो आप उसको जाकर देखिए, उसमें मैंने इम्यून रिस्पांस के बारे में बताया है। देखिए एक लेक्चर्स जो है ना, जब अगर कॉन्टीन्यूटी में पढ़ रहे हैं तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स को देख लिया करिए। तो इम्यून रिस्पांस शो करते हैं, मतलब बॉडी में जो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट रिस्पांस शो करते हैं बाई स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइजिंग एंड बाइंडिंग टू पर्टिकुलर एंटीजन। देखिए जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं, तो जो फॉरेन पार्टिकल पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। उनसे जो है एंटीबॉडी फिर बाइंड करती है। ये फॉरेन पार्टिकल आया, ये एंटीबॉडी से बाइंड करेगी, और ये फॉरेन पार्टिकल क्या होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस। तो आप इसको क्या कह सकते हैं एग्जैक्टली कि इनको इम्यूनोग्लोबुलिन को एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये प्रोड्यूस्ड होते हैं प्लाज्मा सेल से, इनको ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ये, और ये इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं अगेंस्ट एनी जो फॉरेन पार्टिकल होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उनके अगेंस्ट में। तो क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड एंटीबॉडी। आपको मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड में कि इसको एंटीबॉडी भी कहते हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग केवल इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बाकी जो इसके टाइप्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एक्चुअली इसमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, फंक्शन के बारे में बताना है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको मैं सब बताऊंगी तो वो एक लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाने का सोचा है। इस पहले पार्ट्स में मैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊँगी। इन मैमल्स, यानी कि जो मैमल्स हैं उनमें, अब आपको तो ये पता ही होगा कि रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल किंगडम को कैसे डिवाइड किया गया है। तो देयर आर 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इसको इस तरह से आईजी भी लिखा जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन को, या एंटीबॉडी 5 टाइप्स के होते हैं, GAMDE। इसको आप एक ट्रिक से याद करते हैं, जैमडी। जैमडी से आप इसको, जैम खाने वाला जो होता है उससे आप याद कर सकते हैं जैमडी, क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में पाए जाते हैं, कि इसको आप याद रखें कि ये इसी सीक्वेंस में पाए जाते हैं, GAMDE, जैमडी के सीक्वेंस में पाए जाते हैं। ईच विथ इट्स ओन क्लास ऑफ हैवी चेन, गामा, अल्फ़ा, म्यू, डेल्टा एंड एप्साइलॉन। ये देखिए जो इनको नाम इनका दिया गया है GAMDE, वो नाम किस बेसिस पे दिया गया है, तो उसका बेसिस है इनके जो, ये देखिए स्ट्रक्चर पाया जा रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, ये 2 शेप्ड होते हैं। वाई शेप्ड आपको दिख भी रहा है, ये वाई शेप्ड दिख रहा होगा, ये वाई शेप स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो इन ये 2 टाइप के चेन से मिलके होते हैं। फर्स्ट वन हैवी चेन, 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स से मिलकर बने होते हैं। तो इनकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडी की जो नेमिंग है ना, उनके हैवी चेन के बेसिस पे की गई है। अगर हैवी चेन जो है गामा है तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन G कहा गया है। अगर हैवी चेन डेल्टा है तो
तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन डी कहा गया है। अगर हैवी चेन एप्साइलन है तो उसे इम्यूनोग्लोबुलिन ई कहा गया है। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन आपका अल्फ़ा है तो उसे हैवी चेन अगर आपका अल्फ़ा है तो उसे इम्यूनोग्लोबुलिन ए कहा गया है। और अगर हैवी चेन म्यू है तो उसे इम्यूनोग्लोबुलिन एम कहा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा भी यही गया, द फुल्ली असेंबल्ड एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी इसमें पाई जा रही है, सबके नाम चेंज हो जा रहे हैं। नेम फ्रॉम द हैवी चेन, उसकी नेमिंग हैवी चेन के बेसिस पे की गई है। जैसे म्यू चेन्स ईल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन एन, अल्फा चेन्स ईल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन ए, गामा चेन्स इम्यूनोग्लोबुलिन जी, डेल्टा चेन्स इम्यूनोग्लोबुलिन डी एंड एप्साइलन इम्यूनोग्लोबुलिन ई। अब देखिए थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लीजिए, बाद में मैं इसका कंपैरिजन बताऊंगी। देखिए स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही होंगी। जब आप प्रोटीन के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें देखिए पढ़े होंगे एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन, आपने देखा आगे उसमें लिखा ही था कि ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन में 2 टर्मिनल पाए जाते हैं प्राइमरी में, देखिए एन टर्मिनल सी टर्मिनल। इसमें भी देखिए 2 टर्मिनल हैं, एक पे अमोनिया पाया जा रहा है, दूसरे पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। ये 2 चेन से मिलके बने होते हैं हैवी चेन। ये देखिए यहाँ नेमिंग भी की गई है, ये क्या क्या है, अल्फ़ा, गामा, डेल्टा, म्यू और एप्साइलन, GAMDE, जैम डी। और ये 2 लाइट चेन से मिल होते हैं। इन दोनों लाइट चेन्स के क्या नाम है, कप्पा और लेम्डा। ये या तो कप्पा लाइट चेन होंगे या तो लेम्डा लाइट चेन होंगे, दोनों में से एक ही लाइट चेन होते हैं। अब देखिए मैंने आपको आगे बताया है, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि ये जो है किससे बाइंड करते हैं, एंटीजन से बाइंड करते हैं। तो इनके एंटीजन की बाइंडिंग साइट कहाँ होती है इस इम्यूनोग्लोबुलिन पे, इस एंटीजन की बाइंडिंग साइट यहाँ पे होती है, यहाँ ये आगे की तरफ बाइंड करते हैं। और इफेक्टर एक्टिविटी मतलब कि जब ये बाइंड करके अपना फंक्शन शो करते हैं ना, तो ये इस पार्ट से फंक्शन शो करते हैं। और यहाँ के बीच में हिंज रीजन पाया जाता है, हैवी रीजन पाया जाता है। और देखिए आप बीच बीच में एक स्ट्रक्चर और देख रहे होंगे, ये सल्फाइड बॉन्ड्स। तो इसमें 2 तरह के सल्फाइड बॉन्ड 2 तरह के पाए जाते हैं, एक इंटर चेन पाया जाता है और एक इंट्रा चेन सल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इंटर चेन मीन्स जो 2 सल्फाइड बॉन्ड 2 चेन्स के बीच में पाया जाता है, और इंट्रा मतलब जो विद इन 1 चेन पाया जाता है। अब बाकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स के आप स्ट्रक्चर इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। वैसे मैं जब पर्टिकुलर पढ़ाऊँगी इम्यूनोग्लोबुलिन तो उसमें भी बताऊँगी, लेकिन इसमें भी देख लीजिए। ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, इसमें क्या है, इसका जो है ये गामा पाया जाएगा, हैवी चेन डी है, इसमें हैवी चेन क्या होगा, ये देखिए हैवी चेन क्या होगा, डेल्टा होगा। ई में क्या पाया जाएगा, ई में एप्साइलन पाया जाएगा। थोड़ा सा देखिए चेंज आपको मिल रहा होगा, इसमें ये जो है 5 रिंग्स पाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन ये इनमें जो है ये डाइमर के फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन हमेशा ये डाइमर के फॉर्म में नहीं होते। जब इनको अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है तब ये डाइमर के फॉर्म में पाए जाते हैं, वरना ये ऐसे सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिनियम इतनी बड़ी स्ट्रक्चर देखने में, आप इससे घबराइए मत, मैंने इसका एक ईजी वर्जन भी बताया है अपने आगे के नोट्स को जब मैं पढ़ाऊँगी एक्सप्लेन करूँगी उसमें आप देख पाएंगे, बहुत ही ईजी है इसको बनाना। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन पेंटामर, लेकिन ये हमेशा पेंटामर नहीं होते हैं, जब इनको अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है तब ये पेंटामर फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें भी देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। यहाँ भी आगे के आप इसमें देखिए ये जो ये एरोज़ हैं ब्लैक ब्लैक, यहाँ देखिए ये क्या शो कर रहे हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में बता रहे हैं। सबके इसके बारे में बता दिया। अब मैं इसका कुछ कंपैरिजन बता देती हूँ ताकि जब आगे आप कुछ वर्ड सुने तो वो आपको पता रहे एक्चुअली हैं क्या, क्योंकि जब मैं इसको फुल्ली एक्सप्लेन करूँगी आप नहीं पढ़ रहे हैं और ये स्टैंडर्ड बुक्स है तो स्टैंडर्ड बुक्स की बातों को थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, इसीलिए मैंने वीडियो आपके लिए जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी बनाया है। इसमें देख लीजिए ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है 5GAMDE, देखिए ये उसी सीक्वेंस में दिया गया है जो मैंने अभी ट्रिक बताया है, जैम डी। इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है, मतलब ये कितने वजन का होता है, ग्लोबुलिन 150, दैट मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट। और ए क्या हो गया 150 to 400, मतलब उससे ज़्यादा वेट है इसका। इम्यूनोग्लोबुलिन यम आप देखिए यहाँ पेंटामर फॉर्म में पाया जा रहा है, तो ऑब्वियस इसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा ही होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन डी 180 और इम्यूनोग्लोबुलिन ई
190 पाया जाता है। अब इनके गामा यूनिट्स या मॉलिक्यूल जो है वाई यूनिट्स मॉलिक्यूल हैं, यूनिट्स देखिए कोई पेंटामर हो रहा था, कोई डाइमर हो रहा था, तो उसके बेसिस पे कितने यूनिट हैं वाई शेप्ड। तो इम्यूनोग्लोबुलिन में 1 है, स्ट्रक्चर में आपने देखा है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए में 1 से 2 हो सकते हैं, एम में पेंटामर, डी में 1 होते हैं और ई में भी 1 होते हैं। स्ट्रक्चर में आपने देखा, इसीलिए मैंने पहले आपको स्ट्रक्चर बताया है। परसेंटेज ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन इन ब्लड, इम्यूनोग्लोबुलिन का परसेंटेज क्या है। आपने देखा कि पहली वाली स्लाइड में मैंने बताया था ना कि ये प्लाज्मा से जो है निकले होते हैं। तो प्लाज्मा ब्लड में इसका कितना कंटेंट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट या सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। और ए जो है 10 to 15%, एम 5 to 10%, डी लेस देन 1, ई लेस देन 1। सोच लीजिए ये लेस देन 1% भी पाए जाते हैं ब्लड में। अब यहाँ बात हो रही है क्रॉस प्लासेंटा की। अब आप सोच रहे होंगे क्रॉस प्लासेंटा क्या, तो आपके बर्थ के समय सब लोग कहते हैं कि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी पाई जाती है, माँ का दूध पिलाना चाहिए या नरिशमेंट आपको मिलता है। तो वो कैसे मिलता है, हम लोग की बॉडी जब एम्ब्रियो में हम लोग रहते हैं तो वो किससे, एक कॉर्ड से अटैच होता है जिसको प्लासेंटा कहते हैं, लंबी सी कॉर्ड होती है, प्लासेंटा से अटैच होता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है वो ये बता रहा है कि कौन सी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी, और माइनस साइन एब्सेंट के बारे में बता रहा है। तो प्लासेंटा को क्रॉस केवल और केवल एक ही इम्यूनोग्लोबुलिन कर सकता है, और वो है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि विच इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉसेस प्लासेंटा, तो ओनली वन IgG। इंटर सिक्रीट कौन हो सकता है, जैसे क्रॉस कौन कर सकता है एक से दूसरे को, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी और ए कर सकते हैं, बाकी तीनों में ये नहीं पाया जाता है। एग्लूटिनेट पार्टिकल्स, अब आगे जब आप पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी और, तो आपको ये सब बातें समझ में आएंगी। एग्लूटिनेट मतलब मतलब इस तरह से क्लॉट ब्लड का कौन ग्लूटिनेट फॉर्म कौन बना सकता है, तो वो कौन कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो है जी और ए और यम सबसे ज़्यादा, प्लस साइन सबसे ज़्यादा इसमें, मतलब यम सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये पेंटामर फॉर्म में पाया जाता है। ये एक दूसरे से इस तरह पेंटामर स्ट्रक्चर में ज्वाइन होके 5 रिंग में ज्वाइन होंगे, तो सोचिए कितना ज़्यादा बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है, एलर्जिक रिएक्शन कौन कौन कर सकता है, जी बहुत कम मात्रा में, सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन ई, और इसका एक टर्म आपके सिलेबस में होगा हाइपर सेंसिटिविटी। आप हाइपर सेंसिटिविटी इम्यूनोग्लोबुलिन ई का ही पूरा परफॉर्मेंस है, उसके बारे में भी आगे लेक्चर्स पढ़ेंगे, तो आप वहाँ से और अच्छे से समझ पाएंगे। एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, हमारे बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम चलता है, उसको कौन कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट कर सकते हैं, जी एंड यम, केवल 2 एक्टिवेट कर सकते हैं। हाफ लाइफ कितनी है, मतलब कितने दिन तक वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिंदा रह सकते हैं, उनकी लाइफ कितनी होती है। सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन जी की 23 डेज़, ए की 5.5 डेज़, अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज़ हैं एम की, अप्रॉक्सीमेटली 2.8 डेज़ है डी की, और अप्रॉक्सीमेटली 2 डेज़ है ई की। एडिशनल प्रोटीन सब यूनिट, देखिए एडिशनल प्रोटीन सब यूनिट आप उन चीज़ों में यूज करेंगे। देखिए 2 आपको इम्यूनोग्लोबुलिन मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया कि वो कैसे होते हैं, पेंटामर और डाइमर फॉर्म में होते हैं। तो पेंटामर और डाइमर फॉर्म बनाने के लिए उनको जे चेन की ज़रूरत पड़ती है, और ए में यस चेन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो सिक्रीशन करते हैं। आगे जब आपको एक्सप्लेन करेंगे ना, तो आपको ये बातें और अच्छे से समझ में आएंगी, जब एक पर्टिकुलर जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए को अलग एक्सप्लेन करेंगे, एम को अलग, डी को अलग, ई को अलग, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जे एंड यस चेन पाया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए में, जे चेन पाया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन यम में, क्योंकि यही 2 ऐसे हैं जो डाइमर और पेंटामर फॉर्म में पाए जाते हैं। बाइंड टू मैक्रोफॉजेज और न्यूट्रोफिल्स, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफॉजेज, वो किससे बाइंड कर सकते हैं, IgG से, केवल और केवल इम्यूनोग्लोबुलिन जी से। नेक्स्ट क्या है, बाइंड टू मास्ट सेल भी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, वो कौन बाइंड कर सकता है, वो केवल और केवल ई, और यही हाइपर सेंसिटिविटी भी परफॉर्म करता है आपके इसमें। देखिए IgG में ए में 7%, यम में 7 to 10%, डी में 12% और 11% पाया जाता है ई में। ये देखिए यहाँ पे
ये स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट बाइंड कितना होता है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। ये एक्चुअली ये इस तरह के फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन ये जनरल स्ट्रक्चर है जो आपको समझने में आसानी खोल के चीज़ों को बताया गया है कि कैसे क्या पाया जाता है। गोइंग एंड कीप लर्निंग, इसी तरह से आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको बहुत सारी अच्छी और बहुत इजी वे में समझाए गए कंटेंट, अच्छे से वीडियोस मिलते रहेंगे आपको फ्री में। सारे इन पीडीएफ के लेक्चर्स के जो है पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके अपने चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आप वीडियो को पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं और उसी पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप नोट्स बनाएं, क्योंकि ये इतना इजी वे में बनाया गया है कि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जो पढ़ रहे हैं उन्हें सेंड करें, ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट हो सके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अगेन।